अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज हम कुछ बात करेंगे सर्दियों में आपके फ़राइज़ के हवाले से। और ये फ़राइज़ सिर्फ आप पर नहीं, मुझ पे, हम सब पर जो है वो फ़र्ज़ है एक समाजी तौर पे। होता कुछ यूँ है कि सर्दी में हमारे मुल्क की जो पॉपुलेशन का एक बड़ा हिस्सा है वो सतह गुर्बत से नीचे रहता है, और उनके पास इतने पैसे नहीं होते कि वो हर साल की तरह जो है वो नए कपड़े ख़रीद सकें और वो गर्म कपड़े ख़रीद सकें अपने लिए। तो आपके पास जो आपके फ़ालतू कपड़े पड़े हुए हों या ऐसे कपड़े जो कि आप इस सीज़न में ना पहन रहे हों, तो वो स्वेटर, शॉल्स वगैरह, केप्स वगैरह, और इसके साथ साथ मोटी चादरें, ऊनी कपड़े और अब सॉक्स वगैरह, इस तरह की गर्म चीज़ें जो हैं वो लोगों को दे सकते हैं। जब भी आप ट्रैफिक सिग्नल पे किसी ऐसे भिखारी को देखें, किसी ऐसे शख्स को देखें, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं और उसको ये चीज़ें दे सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर अल्लाह ताला ने आपको इतना पैसे से नवाजा है तो फिर आप ये भी कर सकते हैं कि आप नई चीज़ें ख़रीदें और उनको जो है वो प्रोवाइड कर दें नई चीज़ें भी। इसके साथ साथ जो आपके मुलाज़मीन हैं उनका भी ख्याल रखें कि जो उनके कमरे हैं, सर्वेंट क्वार्टर्स जो आप लोगों ने बनाए हुए हैं, वहाँ पर तमाम ऐसी सहूलियात होनी चाहिए कि जब आपका मुलाजिम के आराम का वक्त हो तो वो भी मौसम की शिद्दत से बचा रहे और उसको भी गर्म कपड़े जो हैं वो आप ख़रीद के दें। और इसके साथ साथ आज एक बहुत कल्चर चल पड़ा है कि गली में गार्ड्स रखे जाते हैं, उनके हट्स बनाए जाते हैं, तो हट भी ऐसा होना चाहिए जो कि सर्दी की शिद्दत को बचाए। और चूँकि अब तो एक लेट जागने का कल्चर बहुत कॉमन हो गया है, तो उसमें ये किया जाए कि जो गार्ड है उसको गर्म खाना प्रोवाइड किया जाए, चाय प्रोवाइड की जाए, ताकि वो सारी रात जाग के अपनी ड्यूटी सही तरीके से दे और गली में जो है वो चोरी और कोई इस तरह का वाक़या भी ना हो जिसमें कोई जानी या माली नुकसान होने का ख़तरा हो। इसके साथ साथ सर्दियों में चूँकि जानवरों को भी सर्दी लगती है, तो जानवर अक्सर जो है वो गाड़ी के शेड वगैरह में जगह ले लेते हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सुबह जब आप गाड़ी स्टार्ट करें तो अपने टायर्स के पास और बोनट के पास ये ज़रूर चेक करें, या ट्रंक के पास, कि कोई जानवर तो नहीं है, कोई बिल्ली तो नहीं है, क्योंकि जानवरों पे भी रहम करना बहुत ज़रूरी है। और अगर आपके घर में कोई पेट है तो उसके लिए भी ये मेक श्योर करें कि वो जो है सर्दी से बचा रहे। मैं आपसे ये कहूँगी कि जितना आप चैरिटी करेंगे उतना आपके रिस्क में इजाफा होगा, जितना आप देंगे उतना अल्लाह आपको नवाजेगा। इसलिए दिल बड़ा करें और सर्दियों में उन लोगों की ज़रूर मदद करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, जो चीज़ें ख़रीद नहीं सकते, उनको अपने पैसे से ख़रीद के दें। जिस तरह की चीज़ आप खुद अपने लिए पसंद करते हैं वैसी ही चीज़ उनको ज़रूर नई भी ख़रीद के दें, और जो पुरानी चीज़ें हैं जो आप नहीं यूज़ करते वो वैसे ही बंद ना रखें, अलमारियों में निकाल के उन लोगों को दे दें कि जिनके वो काम आए। तो इसका अल्लाह ताला आपको ज़रूर अजर देगा। और इसके साथ साथ रिश्तेदार वगैरह भी होते हैं जो किसी से मांगते नहीं हैं, खुददार होते हैं, उनका भी ख्याल करें कि सर्दी में उन्हें किस किस चीज़ की ज़रूरत है। आप उन्हें हीटर, स्टोव वगैरह डोनेट कर सकते हैं, गर्म कपड़े दे सकते हैं। ऐसे तालिबे इल्म जो सुबह के टाइम पैदल स्कूल जा रहे होते हैं, आप उनके पेरेंट्स को भी जो है इमदाद कर सकते हैं, या ख़ुद आपके जो अपने हेल्पर्स के बच्चे हैं ये देख सकते हैं कि उनके यूनिफॉर्म में कौन सी जो चीज़ें ज़रूरी हैं जो कि सर्दी में आप उनकी मदद कर सकते हैं। इसके साथ साथ राशन आप डोनेट करें ज़रूर लोगों को, और जो राहगीर सड़कों पे सो रहे होते हैं या जो लोग सड़क पे जिनकी ड्यूटी होती है उनको भी आप जो है ज़रूर कोई अपनी तरफ से गिफ्ट अच्छा सा पैक करके दे सकते हैं जो कि उनको सर्दी से बचाए और उनकी जो खुददारी है उसको भी चोट ना पहुँचाए। हर काम जो है वो सोशल मीडिया की नेकी के लिए नहीं होता। चुप करके नेकी करें कि दाएं हाथ से करें तो बाएं हाथ को भी ना पता हो। तो मैं आपसे ये कहूँगी कि सर्दी में अपने इर्द गिर्द लोगों का ख्याल रखें और कोशिश करें कि लोगों की मदद करें। और क्योंकि सर्दी से भी और नमूनिया से भी बहुत ज़्यादा अमवात होती हैं, तो कोशिश करें कि अपने इर्द गिर्द उन लोगों की मदद करें जो कि अफोर्ड नहीं कर सकते। और जितना आप लोगों की मदद करेंगे उतनी ही अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।